श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा पीएम और 5 सीट उत्तराखंड में जीती है सर बीजेपी ने, किस तरीके से देखते हैं सर आपके? देश में 10 सालों तक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चली है, जिसने गरीब कल्याण, सुशासन, युवा कल्याण, महिलाओं की हर प्रकार से प्रगति हो, गरीबों का कल्याण हो और किसानों का उत्थान हो, इसको लेकर, इस ध्येय को लेकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। देश का नाम दुनिया के अंदर फहराया है। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है और एनडीए गठबंधन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के चुनाव में गया था। देश की जनता ने एनडीए गठबंधन को मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत दिया है और उत्तराखंड के जनता ने भी 5 सीटें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहां से भारी बहुमत से जिताया है। 5 कमल दिल्ली भेजे हैं। मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को भी नमन करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। जिन अपेक्षाओं के साथ, जिन आशाओं के साथ, जिस विश्वास के साथ उन्होंने हमें लगातार अपना आशीर्वाद दिया है, प्रोत्साहन दिया है, हमारा एक एक पल और एक एक क्षण देवभूमि को समर्पित रहेगा, देवभूमि वासियों को समर्पित रहेगा। सर और 5 सीट उत्तराखंड में जीती है सर बीजेपी ने, किस तरीके से देखते हैं सर आपके? देश में 10 सालों तक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चली है, जिसने गरीब कल्याण, सुशासन, युवा कल्याण, महिलाओं की हर प्रकार से प्रगति हो। इधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा वे एनडीए 303 सीटों से घटकर 240 सीटों पर आ गई है। वहीं तिवारी ने कहा कि एनडीए ने मोदी जी की वजह से सीटें नहीं जीती, बल्कि एनडीए की वजह से बीजेपी ने सीटें जीती हैं। सबसे ज्यादा समय अयोध्या को दिया गया और इसे सबसे बड़ा विषय बनाया गया। पीएम मोदी वहां से अपने उम्मीदवार को नहीं जिता सके। बीजेपी भगवान राम की व्यापारी है। आप देखिए ना, नैतिकता अगर होती तो 303 सीट से 240 पे पहुंचा दिया। और मैं एक चीज और बता दूं, एनडीए की सीटें मोदी जी की वजह से नहीं जीती, बल्कि एनडीए की वजह से भाजपा की सीटें जीती। स्पष्ट करूं, अयोध्या जहां सबसे ज्यादा टाइम दिया, जिसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, मोदी जी आप भाजपा को उम्मीदवार वहां से नहीं जिता सके, सिटिंग उम्मीदवार था, वरिष्ठ नेता था। तो जब भगवान ने ये कहा कि तुम मेरा नाम बेच रहे हो, और ऐसा मारा मोदी जी को, 303 से 240 पे गिर गए। तो भाजपा व्यापारी है राम की। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार मनीष तिवारी ने कहा वे भाजपा और उनके शीर्ष नेतृत्व उस पर एक अविश्वास प्रस्ताव है जिस तरह का प्रचार किया गया था कि अब की बार 400 पार और वो जो वास्तविकता सामने निकल कर आई है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो जमीन के मुद्दे से बेरोजगारी, महंगाई, गरीब अमीर में बढ़ती हुई असमानता है, संविधान को लेकर जो लोगों की चिंता है, वो सब इस चुनाव में जमीनी स्तर पर देखने को मिली है। अगर आप इस चुनाव को एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी और जो उनका शीर्ष नेतृत्व है उसमें एक अविश्वास प्रस्ताव है। जिस तरह का आंकलन लगाया गया था, जिस तरह का प्रचार किया गया था कि अब की बार 400 पार, वो और जो वास्तविकता सामने निकल के आई है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो जमीन के मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, जो गरीब अमीर में बढ़ती हुई असमानता है, संविधान को लेकर जो लोगों की चिंताएं हैं, वो सब इस चुनाव में जमीनी स्तर के ऊपर दिखी। मैं
एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज का मकसद प्रेस वार्ता करना नहीं था, पर आप यहां पे आए और मेरे मीडिया से बहुत खट्टे मीठे संबंध रहे हैं। मैं आज 20 साल से कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, इस देश का सूचना और प्रसारण मंत्री भी रहा हूं, तो इसलिए आप आए थे। आप में से कईयों को चुनाव के दौरान मैंने बहुत निराश किया था, ये 1-on-1 नहीं करता हूं मैं, पर आज मैंने ये उचित समझा कि आप इतनी बड़ी गिनती में आए। आपका बहुत हमको सहयोग मिला चुनाव के दौरान। आपका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से चंडीगढ़ की तमाम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, बीजेपी अकेली पार्टी है, बाकी सारे दल मिलकर भी कि नहीं, हम अकेली पार्टी है। बीजेपी अकेली पार्टी है, बाकी सारे दल मिलकर के वहां तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। सारे लोग मिलकर के नहीं, हम अकेली पार्टी है।